पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बने होते। इनमें छुपी होती हैं सुकून की सांसें, खामोशी की आवाज और प्रकृति की वो कहानी जो दिल को छू जाती है। दूर से देखिए दोस्तों, गिरनार पर्वत जो श्रृंखला है वो कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ से सारे मंदिर यहाँ से दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखिए ऊपर कितने सारे मंदिर हैं, दूर से कैसा दिखता है। ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ का जो घूमने का जो नज़रिया है वो खुद ब खुद बदल जाएगा। काफ़ी अच्छा प्यारा सा सब महसूस होने लगेगा। वैसे तो गिरनार पर्वत के ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी हैं, लेकिन सीढ़ियों के रास्ते पहुंचने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं और वो बहुत थकावट भरा भी हो सकता है। तो हमने इस उड़न खटोले को सिलेक्ट किया ऊपर तक पहुंचने के लिए, जिसकी टिकट 700 रुपीज पर पर्सन के लिए होती है। इसमें आपका आने और रिटर्न जाने का प्राइस इंक्लूड होता है और ऊपर तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट में ही ऊपर आप पहुंच जाएंगे। जब शहर की भीड़ से दूर इन पहाड़ों की गोद में कदम पड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी हो। अगर आप किसी रोपवे में पहली बार बैठते हैं तो सच में डर तो बहुत लगेगा। नीचे आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ गहरी खाई भी दिखेगी, लेकिन बिड़ू डरने का नहीं, कुछ होता नहीं है। बीच बीच में ये ट्रॉली कई बार रुक भी जाती है और कई बार झटके भी लगते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है इस उड़न खटोले को चलाने का। तो इस कुदरत से आपको और क्या चाहिए। इनकी खूबसूरती को निहारते रहें और पलक झपकते ही आप इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाओगे। इन ऊंचे पहाड़ों में सिर्फ ऊंचाई नहीं है, यहाँ हर चोटी पर एक नई उम्मीद और हर हवा में एक नया एहसास है। बस पहुंच गए। ये देख पहुंच गए लास्ट लेकिन पॉइंट। आने में तो ज्यादा ही होगा। आने में उल्टा जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, हाँ? उतर जाना, हाँ, चलते चलते उतरना है। चलो चलो। रिटर्न में आपको ये याद रखना होगा कि शाम के 5 बजे से पहले ही आप रोपवे तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से रिटर्न जाने का लास्ट टाइमिंग जो है वो 5 बजे का ही है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत से मंदिर है, लेकिन आप सबसे पहले दर्शन करेंगे अम्बे माता के मंदिर में, जो रोपवे से उतरने के बाद सबसे पहला मंदिर है। यहाँ एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुँचने का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए आप इस लाठी का सहारा भी ले सकते हैं, जो आपको 20 रुपये में रेंट पे मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ कुछ खा पी भी सकते हैं, जिसके कई शॉप्स यहाँ अवेलेबल हैं। गिरनार हिल्स पे घूमने के लिए वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं और बहुत से मंदिर हैं, जिनको आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। भारत की पवित्र धरती पर गुजरात के गिरनार हिल्स में खड़े ये विशाल पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हजारों सालों की आस्था, शांति और रहस्यों की पहचान है।
नमस्कार दोस्तों। तो सोमनाथ से लगभग 85 किलोमीटर की यात्रा करके मैं पहुंचा हूं गिरनार पर्वत पे। तो यहाँ पे पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगे। तो मैं आया यहाँ पे रोपवे से, और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर है। अम्बे माता का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर और जैन मंदिर है। तो ये सब के मैं आपके दर्शन कराऊँगा। शायद कुछ मंदिरों के दर्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि रोपवे का जाने का टाइमिंग शायद से 5 बजे का लास्ट है। तो जितना हो सकेगा मैं उतना यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम चलेंगे नीचे रोपवे से। तो आइए चलते हैं। पहले हमने अम्बे माता का दर्शन कर लिया, अभी गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद दत्तात्रेय का मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं आगे और यहाँ से बढ़ते हैं। जब सूरज की पहली किरण इन चोटियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इन पहाड़ों को प्रणाम कर रही हो। यहाँ की ठंडी हवाएं हर थके हुए इंसान को एक नई ऊर्जा देती है। गोरखनाथ चरण पादुका के बाद हमें दत्तात्रेय चरण पादुका तक जाना था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही लंबा था और हमारे पास समय बहुत कम। इसलिए मैं वापस रोपवे तक पहुंचने का फैसला किया। वैसे आप अगर यहाँ के हर पॉइंट पे घूमना चाहते हैं तो आपको सुबह बहुत ही जल्दी पहुंचना पड़ेगा, लेकिन जल्दी पहुंचना ही जरूरी नहीं, आपके अंदर उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। इसका विवाद नहीं है ना। तो अब मैं फिर से नीचे की तरफ चल पड़ा था और जिस जैन मंदिर को मैं ऊपर से देख रहा था उसको नजदीक से भी देखने का मौका मिला। खैर, वहां पर ना पहुंचने का मलाल तो बहुत होगा, लेकिन जितना भी घूम पाया उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसे हर गुरु अपने शिष्य को बहुत कुछ सिखाता है, वैसे ही ये पहाड़ भी हमें बहुत सिखाते हैं। जैसे ऊंचा उठना, मजबूत रहना और हर तूफान के बाद भी शांति से खड़े रहना। एंट्री अपनी बैग सब उठा लेना, डायरेक्ट उतरना रहेगा। तो यहाँ पे अपना सामान वामान लेके रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको सामान कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको चलते चलते ही उतर जाना पड़ेगा। ये देखिए हम अभी यहाँ पे बोर्ड हो चुके हैं, ये लैंड हो चुके हैं, यहाँ पे ये पहुँच गए। चलिए अभी उतरने का टाइम आ गया है। चलो इधर से ऐसा ऐसा मुँह कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ गिरनार पर्वत के ऊपर से जाके मैं नीचे तक आ गया। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, कैसे जब पहुँचना है, कैसे आना है, क्या टिकट है और कहाँ कहाँ ऊपर घूमना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर हम मिलेंगे किसी नई जगह पे, किसी नए वीडियो पे। गुड बाय।